डरो मत भाई, नहीं जाएंगे। डर से उसकी आवाज कांप रही थी। इसका मतलब कि कल हम अमीर हो जाएंगे, लेकिन सिबल को पता नहीं चलना चाहिए। लगी है। 1 घंटे बाद बारात के खंडरात में आ जाना। पैसे तैयार है ना? तैयार है। मेरी बेटी ठीक है ना? ठीक है, वो फिक्र मत करो। प्लीज मेरी बेटी को सही सलामत मेरे पास ले आए। आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे ले आएंगे। रुको रुको, मुझे नीचे उतारो। तुम कहीं नहीं जा रही हो। ये क्या कर रहे हो? ये आवाज कैसी थी? तुमने पुलिस को बुलाया है ना? क्या मतलब? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो अपनी बच्ची को लेने आया हूँ। शिकार तुम्हारे सामने है। बहुत खूब कार्लोस। आपका शुक्रिया साले भाई। इन लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। घबराओ मत भाइयों, हम इन पुलिस वालों के सामने हथियार नहीं डालेंगे। हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। इंकलाब आएगा, चाहे उसके बदले हमारी जान चली जाए। आओ चले। सर मैं कसम खाता हूँ, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये लोग क्या करने वाले हैं। अचानक से ये मेरे पास आ गए। अगर तुम अपने सब्जेक्ट में पास होना चाहते हो तो मेरा साथ दो। बाहर पता नहीं क्या हो रहा है, गोलियां चलने की आवाज आ रही है। मेरा ख्याल है टीम 1 आ गई है। अगर हम यहाँ से ना निकल सके तो हमारा जिंदा बचना मुश्किल होगा, इसलिए हमें जल्द कुछ करना होगा। चलो जवानों, हम और करीब जा रहे हैं। या अल्लाह मदद फरमा। भाई मैं ऊपर वाले फ्लोर पर हूँ। ठीक है आकिफ, मोहतात रहना। ठीक है भाई, मैं समझ गया। गन नीचे करो, जल्दी। चलो घूमो घूमो। भाई हमें भी अंदर जाना चाहिए। हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। चलो दोस्तों, अंदर चलते हैं। लेडीज फर्स्ट। काश मैं लेडी होती तो मैं पहले जाती। नाइफ फेंको, खुद को सरेंडर कर दो। अपनी गन फेंको। छोड़ो उसे, फेंको। अपना पिस्टल मुझे दो। आओ, खुदा कर ले लो। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या?
तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या? नीचे झुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। ऐसा नहीं होगा। ये सर तुम जैसे लोगों के सामने नहीं झुक सकता। तो फिर ये सर उड़ जाएगा। तुम भी कमाल करते हो कार्लोस। भाई आप ठीक कह रहे हैं, यही चीजें सीखना जरूरी है। भाई जल्द ही मैं ओके कहना भी सीख लूंगा। ठीक है एक यही रह गया क्या? नाइस फेंको और हाथ ऊपर करो। पीछे हट जाओ वरना मैं इस लड़की का गला काट दूंगा। मैंने कहा छोड़ो। छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ तुम लोगों को, दहशतगर्द हो तुम। क्या कह रहे हो तुम? हम तो गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं। ये हमें ऐसा क्यों कह रहा है? तुम्हें याद है ना बाल्टा, मैच के दौरान हम क्या करते थे? स्लोगन इस्तेमाल करते थे हरीफ को गुस्सा दिलाने के लिए। ठीक है, अब हर कोई अपने काम पर ध्यान दे। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शायद तुम लोग बोल रहे हो कि तुम्हारा साथी कब्जे में है। हम लोग इन बातों की परवाह नहीं करते। खामोश रहो तुम। गन नीचे फेंक दो वरना मार दूंगा इसे। ठीक है फेंक रहे हैं। चलो तुम लोग भी फेंको। ठीक है, हम रख रहे हैं। तुम बड़े जिद्दी हो, नीचे कर रहे हो गन के नहीं? बाल्टा वो तुम्हें कह रहा है। मैं गन नहीं छोड़ सकता, ये मेरी इज्जत है। ठीक है, लेकिन कशफ के लिए अल्लाह अल्लाह रख दो अब। बाल्टा जल्दी नीचे करो। तुम्हें जूडो कराटे आते हैं? क्या कह रहे हो तुम? छोड़ो ये सब फजूल बातें। कार्लोस ये बताओ कि ऊपर मौसम कैसा है? दोस्तों यहाँ से वाजिया दिखाई नहीं दे रहा, मैं रिस्क नहीं ले सकता। बाल्टा तुम कुछ करो। तुम कब आए? अगर गोली चल जाती तो? बंदूक के सामने तो तुम खड़े हो। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम अभी तक जिंदा हो, नहीं क्या? मैं भी तुम्हें यही कहना चाहता था। इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं। आज तुम्हारा लकी डे है। अगर असलहा ना छोड़ा तो बहुत बुरा होगा। छोड़ो इसे। ठीक है, हम रख रहे हैं। तुम क्यों नहीं रख रहे? क्या चाहते हो तुम? काश हम लोगों में से कोई जूडो कराटे जानता होता। अगर तुम्हें इससे कोई मसला है तो आओ आकर लड़ लो मेरी गन से। एक आदमी को आते हैं। अब बताता हूं तुम्हें। खड़े हो जाओ।
मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे मजबूर मत करना। हाँ, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना? बोलते क्यों नहीं? बाल्टा, मेरे भाई ने उसे पकड़ लिया। पता नहीं रस्सी क्यों नहीं खुल रही। रुकें सर, मेरे हाथ खुलने वाले हैं बस। शाबाश, कोशिश करो। मेरी रस्सी उतारो, जल्दी करो, मेरे हाथ खोलो। हाँ, शाबाश, जल्दी जल्दी करो, खोलो मुझे। ओह, अब हमें निकलना होगा। आइए सर। रुको, अभी तक वो लोग अंदर मौजूद हैं। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो फिर हम जिंदा नहीं बचेंगे। तो फिर हम क्या करें सर? बेहतर यह है कि हम किसी की भी नजरों में आए बगैर यहाँ से निकल जाएं। फिर बाद में जाके पुलिस को सब कुछ बता देंगे। क्या ये ठीक रहेगा सर? पहले अपनी जान बचाओ। बाल्टा, अभी काफी आदमी पड़े हैं, तुम अपनी एनर्जी मत खत्म करो, छोड़ दो। चलो जवानों, इसे बांध दो और हम अंदर चलते हैं। आ जाओ, जल्दी करो, चलो। वो देखो, वो भाग रहे हैं। ठीक है, मैं उसके पीछे जाता हूं। ये तो वायरस की तरह हर तरफ फैले हुए हैं। सर रुक जाए, पुलिस हमारी मदद करेगी सर। छोड़ो ये सब, यहाँ से निकलने की करो, भागो। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। पहले मैंने उसे मारा है। तुमने मरे हुए इंसान को मारा है। पिस्टल फेंको अपना, जल्दी फेंको। चलो चलो जल्दी, मैं कह रहा हूं जल्दी से पिस्टल नीचे फेंको, जल्दी करो। चलो जमीन पर लेट जाओ जल्दी। ठीक है, ठीक है, नीचे फेंक लेटो, नीचे लेटो। हम बर्बाद हो गए, वो लोग घर में दाखिल हो गए। वो भाग रहा है। लेट जाओ जमीन पर। खबरदार, लेट जाओ जमीन पर। चलो, कोई हरकत मत करना। लेट जाओ नीचे। हाथ सर अल्लाह पर। तुम सबको बर्बाद करे। तुम में से कोई खामोश एक हो भी जाओ। नहीं बचेगा, ये बात सुन लो। अपनी जुबान बंद करो। बाकी बातें जेल में करना। बताओ मुझे यह कमाली कहाँ है? जवाब दो। देखो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी बताओ मुझे यरगमालियों को कहाँ छुपाया है? पाशा, वो लोग पिछली गली में भाग रहे थे, बाल्टा उनके पीछे गया है। आकिफ भी किसी के पीछे गया है। ले जाओ इसे यहां से, ले जाओ। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा, रुक जाओ। सर
सर प्लीज रुक जाए। तुम जो करना है करो। कादिर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सर मेरी बात सुनिए, महफूज है, अब हम महफूज हैं सर। जाने मुझे प्लीज सर। बेटा छोड़ो मुझे, जाने दो। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो मुझे। कादिर छोड़ दो इन्हें। तुम्हें लगा भाग जाओगे? एक मिनट मेरी बात सुनो। मैंने कहा छोड़ दो उन्हें। रुको, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। कादिर बेटा, कादिर बेटे, कादिर बेटा, कादिर उठो बेटा। कादिर सर, ये क्या हो गया? ये क्या किया तुमने? पागल हो तुम? कादिर बेटा, ये क्या हो गया मेरे बच्चे? कादिर बेटा उठो। रुक जाओ, हट जाओ यहाँ से, पीछे हट जाओ। भाई क्या कर रहे हो? ये गाड़ी मेरे हवाले कर दो। मुझे काम से जाना है, कोई मेरी मदद करे। खुदा के लिए मुझे गाड़ी वापस कर दो। रुको, पुलिस को कॉल करो, जल्दी करो। रुक जाओ। ये क्या किया तुमने? क्या कर दिया तुमने? कादिर बेटा, आंखें खोलो। उठो बेटा, आंखें खोलो बेटा। कादिर, ऐसा नहीं हो सकता। कादिर, तुम जानते हो क्या किया तुमने बेवकूफ? बच्चा था वो, मासूम स्टूडेंट था वो, उन दहशतगर्दों का साथी नहीं था वो। तुम कैसे ये गलती कर सकते हो? बोलो, कैसे एक मासूम बच्चे को मार सकते हो तुम? इस तरह लोगों की हिफाजत करते हो तुम लोग? एक मासूम बच्चे के कातिल हो तुम। उसके घर वालों को क्या जवाब दोगे? बताओ, क्या जवाब दोगे? वो अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था। वो उसे लेकर भाग रहा है, चलो पकड़े उसे। रोको उसे, वो लेके जा रहा है उसे। बाल्टा, तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? बाल्टा, मैंने तुम्हें कहा वो आदमी भाग रहा है, उसे पकड़ा क्यों नहीं? ओ मेरे खुदाया, ये आखिर कर क्या रहे हो तुम लोग? हम लोग आपकी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस बच्चे को भी मेरे साथ बांध के रखा था उन लोगों ने, मार दिया इसने उसे। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, मासूम था वो, तुम्हारे दोस्त ने मार दिया उस बच्चे को। वो बच्चा स्टूडेंट था। आकिब भाई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अच्छा ठीक है, हौसला करो। आपको पूरा यकीन है ना? कोई गलतफहमी तो नहीं है ना? क्योंकि मेरे दोस्त ऐसा धोखा आसानी से नहीं खा सकते। मुझे पूरा यकीन है, तुम्हारे दोस्त ने मेरे स्टूडेंट की जान ली है। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? आकिब भाई वो बच जाएगा ना? भाई आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? या अल्लाह मुझे माफ करना। गोली चलाने से पहले आपने उसे वार्निंग दी थी क्या? तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने गोली चलाने से पहले उसे वार्निंग दी थी क्या? देखिए सर, मैं समझ सकती हूँ कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ की सूरत हाल भी पता है, और फिर अभी तक लाश भी तो नहीं मिली।
इसलिए बेहतर है कि आप सोच समझ कर बात करें। ये इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है, प्लीज आप थोड़ा नरमी से पेश आइए। देखिए मिस, ये रिपोर्ट हमें जल्द से जल्द प्रोसिक्यूटर और सेफ्टी जनरल चीफ को भेजनी है। सुनिए ऑफिसर, उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, ये सब उससे अनजाने में हुआ है। इसने ना चाहते हुए 20 साल के बच्चे की जान ले ली। अब ना चाहते हुए इसे हमारे हर सवाल का जवाब देना होगा। मिस्टर इन्वेस्टिगेटर, अपने अल्फाजों पर गौर करो। कार्लोस, दोस्तों हम लोग बाहर चलते हैं वरना मामला पेचीदा हो जाएगा। ये सब क्या है? आपके हाथ में वेपन है, इसका मतलब आप जो चाहे कर सकते हैं। बाल्टा, बेटा हिम्मत से काम लो। तुम जितनी मामला फहमी से पेश आओगे, ये काम उतना ही आसान हो जाएगा। बाल्टा, ऑफिसर को बताओ ना, ये सब तुमने जानबूझकर नहीं किया, तुमसे अनजाने में हुआ है ये सब। साफ साफ इनके सवालों के जवाब क्यों नहीं दे देते तुम? देखिए सर, मैं समझ सकती हूँ कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ की सूरत हाल भी पता है और फिर अभी तक लाश भी तो नहीं मिली, इसलिए बेहतर है कि आप सोच समझ कर बात करें। भाई आपने न्यूज़ सुनी है क्या? क्यों, क्या हुआ है? आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले। अंकारा यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म टीम 1 की गलती की वजह से जाँ बहक हो गया। वो जल्द ही अपनी तालीम मुकम्मल करने वाला था। हमारे एक रिपोर्टर ने टीम 1 के ऑफिसर्स के हाथों मारे जाने वाले उस नौजवान के खानदान को ढूंढ लिया है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अभी तक तो लड़के की लाश भी नहीं मिली। भाई इनको ऐसी न्यूज कहाँ से मिल जाती है? आखिर कौन देता है इन्हें ऐसी न्यूज? कौन देगा सिबू? साफ जाहिर है ये ऑर्गेनाइजेशन खुद ही खबरें लिख कर। कैसे घटिया लोग हैं, ऐसी बेबुनियाद खबरें चलाते रहते हैं, खुदा पूछे इन्हें। भाई मैं हैरान हूँ कि मैं मरने वाले बच्चे के लिए अफसुर्दा हूँ या पाल्टा के लिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मेरा बस चले ना भाई, तो मैं इन जैसे लोगों को ढूंढकर उनका गला ही दबा दूं। हाँ, अल्लाह सबको हिदायत दे। इस वाक़े पर अवाम ने गमो गुस्से का इजहार किया है और इस दर्दनाक वाक़े की शदीद मजम्मत की गई है और हुकूमत से अपील की है कि वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करे। अब हमारा पैगाम लोगों तक जल्दी पहुंच जाएगा दोस्तों। अभी तो टीम 1 के चीफ ने भी तफसीलात बतानी है मीडिया को। कादर की माँ का रोना धोना असल प्रेशर डालेगा इन पर, फिर पता चलेगा इन्हें। हम लोग तो ब्रेड तैयार कर रहे थे, मक्खन खुद ही मिल गया। हमारा काम और आसान हो गया। लेकिन एक मसला है बॉस, एदन पकड़ा गया है, कहीं वो मुंह न खोल दे। वो मुंह नहीं खोलेगा, मैं कई सालों से जानता हूँ उसे, वो समझदार लड़का है। हमें उस पर इतना यकीन नहीं करना चाहिए। मैं खुद पे शक कर सकता हूँ लेकिन उस पे नहीं कर सकता। बॉस ये देखें, कादिर की माँ का इंटरव्यू चल रहा है। इस वक्त हम शहीद हो जाने वाले कादिर के घर मौजूद हैं। आइए शहीद की वालिदा से बात करते हैं। वाह, देखो तो जरा। ये रिपोर्टर हमारा काम करेगी। जी आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? क्या बताऊं बेटी, मैं क्या कहूँ। आज सुबह ही उससे मेरी बात हुई, कहता था मम्मी मेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई है। उसका रिजल्ट कार्ड देखने की बजाय मुझे उसका जनाजा देखना पड़ रहा है। मेरा दिल क्या आंसू रो रहा है। आज का दिन बहुत अहम है दोस्तों। टीम 1 वाले जरूर जवाबी कार्रवाई करेंगे, हमें वक्त से फायदा उठाना चाहिए। क्या ख्याल है? क्यों नहीं, जरूर भाई। सब कह रहे हैं मेरा पिता मर गया है, कम से कम मुझे उसकी लाश तो दे दे, उसका आखिरी बार चेहरा देखने का मौका तो न छीने। मैं कहाँ जाऊँ बेटी, किससे फरियाद करूँ? बेटा, मैंने उन्हें आवाज दी थी, वो 2 लोग थे। हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक आदमी को यरगमाल बनाया गया है।
मुझे लगा कि वो लड़का दहशतगर्द है और उन्हें भगा कर ले जा रहा है। उसके हाथ में कुछ था क्या? मुझे कुछ नजर नहीं आया। मुझे लगा वो कुछ करने वाला है। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तुम हमेशा ऐसे अंदाजे लगाकर ही काम करते हो क्या? इस सब का इससे क्या ताल्लुक? हाँ, मेरा शौहर इतने सालों से टीम 1 में है। इस मुल्क की खिदमत के लिए वो दिन रात एक करता है। खामोश हो जाओ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इस कौम को आप लोगों का कोई फायदा है? हाथ में गन क्या है? खुद को अरस्तु समझना शुरू हो गए तुम लोग। तुम सब एक जैसे हो। देखिए मेरी बात सुने, जो भी किया है मैंने किया, इसलिए आपको जो कहना है मुझसे कहें, क्योंकि मुजरिम मैं हूँ और ये सब मैंने किया है। ठीक है बाल्टा, रिलैक्स हो जाओ, बैठ जाओ। बाल्टा रिलैक्स हो देखो बाल्टा, मेरी बात सुनो, बैठ तुम जाओ। इस मामले में मत बोलो, हम लोग पहले ही मुसीबत में हैं। फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाल्टा कहाँ है वो? मैंने पूछा मेरे बेटे का कातिल कहाँ है? कहाँ है? बताओ मुझे, कहाँ है? उसे मेरे सामने लाओ। आपा प्लीज रिलैक्स हो जाएं। मेरे बेटे को तुमने मारा है। कौन है मेरे बेटे का कातिल? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके टीचर बनना चाहता था, ये जुर्म है क्या? किसने मारा है उसे? तुमने मारा क्या? या फिर तुमने मारा मेरे बेटे को? खुदा के लिए मुझे बताओ, किसने मारा है उसे? तुमने मारा है क्या? बोलते क्यों नहीं? किसने मारा है? खुदा के लिए मुझे ये बता दो। मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे उसके कातिल के बारे में बता दो। उसने कुछ नहीं किया, मैंने मारा है उसे। ये क्या कह रहे हो बाल्टा? ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुमने ऐसा क्यों किया? कादिर की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ मेरे बेटे को क्यों मारा? हम दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन हैं, लेकिन आज इस आग ने हम सबको मुतासिर किया। कहीं ये आग तुम्हें भी जला कर राख न कर दे। क्यों मारा मेरे बेटे को? मुझे गलतफहमी हुई थी, मेरा यकीन करे, ये जानबूझकर नहीं किया मैंने। अब वो लौट कर नहीं आ सकता। आप जो चाहे सजा दे। मेरे खुदाया कहीं उठाओ इनको। क्या हुआ आपको? आपा अल्लाह खैर करे। इधर रहो। या अल्लाह, मुझे माफ करना। संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। भाल्टा संभालो खुद को। भाल्टा, भाल्टा ये तुम्हें क्या हो रहा है? भाल्टा खुद पर काबू रखो, संभालो खुद को। भाल्टा सब्र करो यार, रिलैक्स हो ये जाओ। सब तुमने जानबूझकर नहीं किया, मैं जानती हूँ। चलो आ जाओ।
देख लिया आपकी जरा सी लापरवाही की वजह से क्या कुछ हो गया। देखो मेरे भाई, मैं एक सर फिरा इंसान हूँ, किस वक्त क्या कर बैठूं कुछ नहीं पता। मुझसे आराम से बात करो। क्या मतलब, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम होते कौन हो? आखिर क्या कर रहे हो बेटा तुम? हम दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन हैं, लेकिन आज इस आग ने हम सबको मुतासिर किया। कहीं ये आग तो मैं भी जला कर राख न कर दे। देखें भाई, आप देख रहे हैं यहाँ हर कोई परेशानी से मरा जा रहा है। आप लोग सिचुएशन को मजीद नाजुक न बनाएं। अगर रिपोर्ट बना ली है तो उसे सबमिट करवा दें। जो भी होगा हम उसको देख लेंगे। हमने सब लिख लिया है, आप फिक्र मत करें। चलो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, जो लिखना है लिख लो। आखिर और जाओ यहाँ से। आकिफ, जब मैंने तुम्हें मना किया था तो उनके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? पाल्टा पूरी तरह से अपना हौसला हार चुका है बॉस, उन्हें ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। सही कह रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप कैसी हैं? कैसी हो सकती हूँ मैं बेटी? मैं अपने बेटे को आखिरी मर्तबा देख भी नहीं सकी। ऐसा मत कहिए, अभी तो कुछ भी साबित नहीं हुआ। मैं आपसे और कुछ भी नहीं चाहती, बस मुझे बेटे की कब्र दे दो जिसमें फातिहा कर सकूं। बस ये काफी होगा, मुझे आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए। तसल्ली के लिए एक कब्र दे दो जिसपे मेरे बेटे का नाम हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा, कुछ करना होगा, लेकिन क्या? सब्र करो बाल्टा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस खुद को संभालो। भाई, कोर्ट में ये साबित हो जाएगा तुम बेगुनाह हो। भाई, मुझे अदालत की कोई परवाह नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस औरत को क्या जवाब दूंगा। बोलो। उसकी किस्मत में जो लिखा था वही होना था ना। तुम दुखी मत हो। जवानों, मैं ये बात तुमसे करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी मजबूरियों को देखते हुए हाई कमान के ऑर्डर्स मानना मेरी मजबूरी है। बॉस, सब ठीक है ना? बाल्टा बेटा, जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती मुझे तुम्हारा आईडी और वेपन लेना होगा। क्या? बॉस, कोई और रास्ता नहीं है क्या? नहीं आकिफ, ऐसा मुमकिन नहीं। बाल्टा, देखो दोस्त, ये जुदाई ज्यादा देर नहीं रहेगी। मैंने हमेशा इसे अपने बच्चे की तरह रखा है। इंसान इतनी आसानी से औलाद से अलग नहीं हो सकता। ये लें बॉस। बाल्टा, संभालो खुद को। हौसला करो मेरे भाई, सब हौसला। ठीक हो जाएगा। नहीं दोस्त, ये ऐसे नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा। बाल्टा। बाल्टा। आके भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? बाल्टा, सब ठीक हो जाएगा। मैं आता हूँ। इसका ऐसे जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। आप ठीक कह रहे हैं। बाल्टा, बाल्टा, बाल्टा।
पी लीजिए, ये ले। मैं नहीं पीऊंगी। सुनिए आपा, मैं हमेशा आपका गुलाम रहूंगा। मैं जान गया हूं कि दुनिया में जहन्नम का अज़ाब सहना कैसा होता है। आप जो भी सजा देंगी मैं उसके लिए तैयार हूं। बस यही कहूंगा कि मुझे माफ कर दे। मेरा बेटा मुझे ला दो। बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर बताओ कहाँ पर छुपे हैं वो? बताओ। इसे कादिर की कब्र में रखो। ये आपके लिए घटिया इंसान। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पकड़ लो इसको। ये टीम 1 से है, भागने ना पाए। मारो इसे, मार डालो, जिंदा मत छोड़ना इसे। आप